चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इसके दो मेथड हैं। तो ये फर्स्ट है, इसमें करते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन व्हेन वन पार्ट ऑफ CF इज नोन। किसी तरह से हमें CF का एक पार्ट पता होता है, उसकी हेल्प से कंप्लीट सॉल्यूशन पता करते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स, इस तरह की इक्वेशंस। जनरल फॉर्म में तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, d2y/dx का मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी नॉन जीरो, उससे डिवाइड करके इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। वेयर PQR मे बी फंक्शंस ऑफ x ओनली। इस पर हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। और इस इक्वेशन के CF का एक पार्ट हमें किसी तरह से जो पता होता है उसको हम कुछ मान लें अभी। तो व्हेन ए पार्ट ऑफ CF ऑफ इक्वेशन 1 इज u मान लिया उसको, दैट इज y इक्वल टू u इज ए सॉल्यूशन और एन इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इक्वल टू 0, r की जगह 0 यहाँ पे कर दिया। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इसका CF होगा, और उसमें दो पार्ट्स होंगे। तो उनमें से एक पार्ट हमने ये u मान लिया है। तो इस u की हेल्प से लेट y इक्वल टू u इंटू v इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इसमें v जो हमने यहाँ पे माना है, इस v की वैल्यू हम निकालेंगे इस तरह से कि ये y इक्वल टू u इंटू वी कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाए इक्वेशन 1 का। तो इसके लिए हमें इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखना होगा। यहाँ पे y रख देंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके रख देंगे, यहाँ पे एक बार और डिफरेंशिएट करके रख देंगे। उसके लिए यहाँ पर ये हमने लिखा है पुटिंग y इक्वल टू u इंटू वी, इसका डिफरेंशिएशन dy/dx बाई पार्ट्स कर दिया, ये इतना आ गया। एंड अगेन इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया तो d2y/dx2, इसका और बाई पार्ट्स किया। तो इसमें ये वाला टर्म जो है ट्वाइस हो जाता है। इस तरह से ये ऑल दीज वैल्यूज को हम रख दें इन इक्वेशन 1, देन वी गेट d2y/dx2 की जगह पूरा ये रख दिया हमने, प्लस p इंटू dy/dx की जगह ये रख दिया, प्लस q इंटू y का मतलब ये u भी यहाँ पे, और ये इक्वल टू r। अब इसमें v में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये u तो कुछ नोन पार्ट होगा तो उसको डिफरेंशिएट करके भी कुछ ना कुछ वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। तो v का सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव का केवल एक सिंगल टर्म है, इसको हमने लिख लिया। और dv/dx के 2 टर्म्स हैं, तो दोनों में से ये कॉमन लेते हुए ब्रैकेट में ये आ गया, प्लस v के ये टर्म्स हैं जो कि इस ब्रैकेट में v का जो कोफिशिएंट ये बनता है ये 0 होगा हर हाल में, क्योंकि u जो है CF का एक पार्ट है, यानी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। यानी इसमें y की जगह हम u रख दें तो दिस इक्वल टू 0 ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो इससे हमें ये मिल गया दिस प्लस ये 0 इंटू वी इक्वल टू r, सिंस दिस इक्वल टू 0 जो मैंने बताया है। तो ये टर्म तो इसमें खत्म ही हो गया, ये इतना मिल गया हमें। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे dv/dx की जगह कुछ रख दें तो उसका डेरिवेटिव ये है। तो पुटिंग dv/dx इक्वल टू p, सो दैट ये d2v/dx2 हो गया dp/dx। तो इन चीजों को पुटिंग इन इक्वेशन 2 वी गेट ये u dp/dx प्लस ये ब्रैकेट इंटू p इक्वल टू r। तो यह p में एक फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें। इसका कोएफिशिएंट 1 करने के लिए u से डिवाइड कर दें तो ये बन गया, और IF निकाल के इसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर इस साइड में जो ये r है ये 0 हुआ तो फिर इसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, उससे कर लेंगे। कुल मिला के ये इक्वेशन नंबर 3 इस पे हमने डाल दिया है। इसको सॉल्व करके हम p की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये चीज जो भी मैंने बताई यहाँ पे ये लिखी हुई है। और p क्या है? p है dv/dx। तो dv/dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको x के रेस्पेक्ट एक बार हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, और v की इस वैल्यू को रख देंगे y इक्वल टू u इंटू वी में। u पहले से है हमारे पास, v की वैल्यू जो यहाँ से आई वो हमने रख दी, तो y इक्वल टू इंटू वी। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हमें गिवन इक्वेशन का मिल जाएगा। और नोट में हमने ये बात लिखी है कि r इक्वल टू 0 से वेरिएबल सेपरेट करके कर लेंगे। अब u किस तरह से पता करेंगे, इसके कुछ ये रूल्स हैं। सर्च फॉर वन पार्ट ऑफ CF, जो हमने u माना है। इफ p प्लस qx इक्वल टू 0 हो जाए, देन u जो हमने माना है CF का पार्ट वो x हो जाएगा, इज ए पार्ट ऑफ CF। If 1 plus p plus q equal to 0, then u equal to e raised to the power x is a part of CF.
If 1 minus p plus q equal to 0, then u equal to e to the power minus x is a part of CF. If 1 plus p upon a plus q upon a square equal to 0, then u equal to e to the power ax is a part of CF. ये यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से देख लेंगे. और if m into m minus 1 plus pmx plus qx square equal to 0, then u equal to x to the power m is a part of CF. वैसे ये दो ही हैं, इसमें एक ही जगह 1 रखने पे ये हो रहा है, -1 रखने पे ये हो रहा है, और इसमें m की जगह 1 रखने से ये बन रहा है. तो सारे दो से ही मिल रहे हैं, और ये दोनों भी इजीली हम इससे देख सकते हैं कि u की जगह ये चीजें इसमें यहाँ पे रख दें तो ये चीजें हमें मिल जाएंगी. तो इतना तो हम अपनी तरफ से सर्च कर सकते हैं, बाकी कुछ दिया हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में CF का पार्ट, तो फिर उससे हम कर सकते हैं. Example 1. Solve the differential equation x square into d2y by dx square minus 2x into 1 plus x into dy by dx plus 2 into 1 plus x into y equal to x cube. Solution. Given differential equation may be written as this. इसका कोफिशिएंट हमने 1 कर लिया d2y by dx square का, x square से डिवाइड करके, तो ये इक्वेशन हमारा ये हो गया. फिर इसमें dy by dx का जो कोफिशिएंट है वो p है, here p equal to this, कॉमा q equal to this, y का कोफिशिएंट ये इतना, n इस साइड में जो है ये r है. तो इसमें हम देखते हैं कि अगर p में x का मल्टीप्लाई कर दें तो ये q का, ये p प्लस qx, q में x का मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है ये माइनस में और ये प्लस में सेम चीज हमें मिल रही है, यानी कि p प्लस qx माइनस प्लस कैंसिल होकर 0 हो रहा है. तो अभी जो हमने बताया था उस हिसाब से, thus u इक्वल टू x इज ए पार्ट ऑफ CF, और इस x की हेल्प से लेट y इक्वल टू u ही मानते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन. u की जगह तो x आ गया, x इंटू y इक्वल टू x इंटू v इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1. सो y इक्वल टू है ये v इंटू x, इसको x के रेस्पेक्ट एक बार डिफरेंशिएट कर दिया बाई पार्ट्स, तो ये आ गया, और इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो d2y by dx स्क्वायर ये आ गया. ये जो है हर जगह ट्वाइस आता है एक टर्म इसमें, और पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये d2y by dx की जगह ये इतने टू टर्म्स रख दिए, -2 अपॉन x 1 प्लस x, dy by dx की जगह ये रख दिया इतना, प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस x इंटू y की जगह vx रख दिया इक्वल टू x. तो इसमें हम देख रहे हैं d2v ओवर dx स्क्वायर का ये सिंगल टर्म, ये हमने यहाँ पे लिख लिया. d ओवर dx के टू टर्म्स हैं, एक तो ये है और एक यहाँ पर है, तो इन दोनों में से d ओवर dx कॉमन लिया तो यहाँ से तो 2 आया है, ब्रैकेट में लिखा हमने, और यहाँ से ये x कैंसिल हो गया और ये इतना -2 इंटू 1 प्लस x ये आ गया, प्लस v यहाँ पर हम देख रहे हैं एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो v तो कॉमन ले लिया हमने, b का कोफिशिएंट इस जगह से ये -2 अपॉन x इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस x, और प्लस ये वाला एक x से x यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, और बचा ये 2 अपॉन x इंटू ये 1 प्लस x. तो हम देख रहे हैं जितना ये माइनस में है उतना ही ये प्लस में है. v का कोफिशिएंट ये जो ब्रैकेट है ये 0 होगा, ये हर सवाल में 0 ही होगा, क्योंकि वो कंडीशन हम इसकी देख चुके हैं. तो ये वाला टर्म तो 0 ही हो गया, और ये जो बचा ये हमने यहाँ पे लिख लिया है. तो हम देख रहे हैं कि इसमें अगर डी ओवर डी एक्स को कुछ मान लेते हैं तो ये उसमें लीनियर बन जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट हम 1 कर लेंगे x से डिवाइड करके. x यहाँ पे दरअसल कॉमन भी आ रहा है, x से डिवाइड करके ये इतना बन गया. लेट डी ओवर डी एक्स इक्वल टू p, सो अबव इक्वेशन बिकम्स ये डी पी ओवर डी एक्स माइनस 2p इक्वल टू 1. इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन p. इसको सॉल्व करने के लिए इसका if e टू द पावर इंटीग्रेशन यहाँ पे जो है ये -2 इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया ये इतना -2x, तो ये if हो गया e टू द पावर -2x. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज गिवन बाई p इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे जो है ये 1 इंटू if, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1, तो ये e टू द पावर -2x का इंटीग्रेशन हो गया e टू द पावर -2x अपॉन -2, वेरिएबल x कांस्टेंट कोएफिशिएंट अपॉन y आता है प्लस c1, ये इतना हो गया. तो इसको हम यहाँ से हटा के इधर पहुंचाएं, डिवाइड कर लीजिए, या फिर कहिए कि e टू द पावर 2x का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो p इक्वल टू आ गया, यहाँ से ये तो हट गया -1/2 प्लस c1 इंटू e टू द पावर 2x. और ये p क्या है, ये p है हमारे पास में dv ओवर dx. तो इस तरह से p इक्वल टू इतना, यानी कि dv ओवर dx इक्वल टू इतना. तो इससे b की वैल्यू निकालने के लिए x के रेस्पेक्ट इसको एक बार हम इंटीग्रेट कर देंगे,
इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट v इक्वल टू माइनस हाफ x आ गया इंटीग्रेशन में प्लस c1 इंटू e टू एक्स का हो गया e टू एक्स अपॉन 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c2 where c1 and c2 are arbitrary constants. Hence the complete solution of the given equation is y equal to v into x. ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। ये जो v आया है इसमें x का मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, तो ये y इक्वल टू माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस c1 अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू टू एक्स प्लस c2x. दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आंसर हो गया। इसको बॉक्स में बंद करके हाईलाइट कर देंगे। एग्जाम्पल 2, सॉल्व dy by dx स्क्वायर माइनस कॉट एक्स इंटू dy by dx माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट एक्स इंटू वाई इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मे बी रिटन एज दिस। ये तो एज इट लिखा है यहाँ पे क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस उतार लिया यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। और यहाँ पर dy by dx का कोएफिशिएंट ये p है, y का कोएफिशिएंट ये q है और इस साइड में जो है ये r है। तो इसमें हम देखते हैं p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 तो यहाँ पे नहीं है, तो इससे अगला हम चेक करते हैं 1 प्लस पी प्लस क्यू। तो ये 1 प्लस पी प्लस क्यू हमने लिखा, 1 प्लस इतना यानी कि 1 माइनस कॉट एक्स और प्लस क्यू जब किया तो ये माइनस में उतनी ही चीज, तो ये कैंसिल होकर के 0 हो गया। तो ये कंडीशन हमने पढ़ी हुई है कि ऐसा होने पर u इक्वल टू ई टू द पावर x इज ए पार्ट ऑफ c है, और इसकी हेल्प से लेट y इक्वल टू u इंटू वी, u है e टू द पावर x इंटू वी हो गया, इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। सो y इक्वल टू v इंटू ई एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट किया dy by dx ये आ गया, बाईपास कर लिया इसको, 2 टर्म्स आ गए एंड एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो इसमें ये टर्म ट्वाइस हो गया और ये कुल मिला के ये 3 टर्म्स हो गए। और पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 dy by dx की वैल्यू ये 3 टर्म्स यहाँ पे ये रख लिए, माइनस कॉट एक्स इंटू ब्रैकेट में dy by dx की वैल्यू ये 2 टर्म्स यहाँ से ये रख लिए, और ये माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कॉट एक्स इंटू वाई की वैल्यू भी इंटू ई टू पावर एक्स इक्वल टू ये ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ये आ गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हर एक टर्म में ई टू द पावर एक्स है, तो उससे तो डिवाइड कर ही दिया पूरी इक्वेशन को हमने। और उसके बाद देखें डी टू बी ओवर डी एक्स स्क्वायर का ये सिंगल टर्म यहाँ पे प्लस डी बी ओवर डी एक्स के ये 2 टर्म्स, ये और ये ई टू पावर एक्स से तो हमने डिवाइड कर दिया, तो ये डी बी ओवर डी एक्स इन दोनों में से कॉमन लेके लिखा, तो यहाँ पे तो ये 2 बचा, और यहाँ पे ये ई की पावर एक्स तो हट गया, डी बी ओवर डी एक्स हमने यहाँ पे लिख लिया, ये बचा माइनस कॉट एक्स प्लस वी के टर्म्स यहाँ पे ये 1 और ये 2 और ये v इनमें से कॉमन ले लिया, e की पावर x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा माइनस कॉट x और यहाँ पे बचा माइनस ये ब्रैकेट 1 माइनस कॉट x इक्वल टू ये e x से डिवाइड करके केवल साइन x बचा। तो इसमें ये +1 या फिर पूरा ही देख लीजिए 1 माइनस कॉट x ये और माइनस में वही ब्रैकेट। तो जो चीज हम यहाँ पे देख चुके होते हैं कंडीशन में, वही चीज यहाँ पे आती है, ये पूरा ये कैंसिल हो गया, ब्रैकेट 0, तो ये टर्म तो खत्म ही हो जाता है, बाकी ये बचा यहाँ पर। और फिर इसमें डी बी ओवर डी एक्स को हमने p मान लिया, तो ये हो गया डी पी ओवर डी एक्स प्लस 2 माइनस कॉट एक्स इंटू पी इक्वल टू साइन एक्स। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन p। इसको सॉल्व करने के लिए आई एफ इक्वल टू ई टू पावर इंटीग्रेशन ये ब्रैकेट 2 माइनस कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू ये ई टू दी पावर ये इंटीग्रेशन जो है, तो ये 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx तो ये x आ गया इंटू ई टू दी पावर माइनस और ये इंटीग्रेशन cot x dx, तो cot x का इंटीग्रेशन हो गया log sin x। तो ये log प्रॉपर्टी से -1 को sin x की पावर 1 हमने कर दिया, और ये log एंटी log हट गए, तो sin x की पावर -1 यानी कि अपॉन में sin x आ गया। ये आइए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज p इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ये आई एफ जो है इतना इंटू ये साइन एक्स, तो इससे साइन एक्स कैंसिल हो गया, केवल ई की पावर 2x बचा, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1। और p की वैल्यू निकालने के लिए इसमें ई की पावर 2x से तो डिवाइड कर दिया पूरे को,
यानी कि ई टू द पावर माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया, और अब ये अपॉन वाले साइन एक्स को भी इधर ले गए, यानी कि साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हाफ, और ये ई टू 2x तो हट ही गया, साइन एक्स प्लस C1 इंटू ई टू पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स, ये आ गया। और ये ही p जो है dv/dx की वैल्यू है। v की वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट v इक्वल टू हाफ तो कांस्टेंट है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो गया, प्लस C1 कांस्टेंट, और ये इंटीग्रेशन का एक रिडक्शन फॉर्मूला हमने आपको लिखाया है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर ax sin bx dx। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये फॉर्मूले के साथ में मैं इसको बोल रहा हूं, ई टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ब्रैकेट में a sin bx माइनस b cos bx। तो यहाँ पे a की जगह -2 है, b की जगह 1 है, तो उससे ये आ गया, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C2। Hence the complete solution of the given differential equation is y equal to v into e to the power x। तो इसमें v में e की पावर x का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने लिख लिया, e की पावर x ये यहाँ पे आ गया, ये e की पावर x से यहाँ पे e की पावर माइनस x बचा, बस बाकी ये ब्रैकेट हमने इसमें से नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, और ये इतना प्लस ये C2 इंटू ई की पावर x, ये आंसर हो गया। एग्जाम्पल 3, सॉल्व d2y/dx² प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस cot x इंटू dy/dx माइनस y cot x इक्वल टू साइन स्क्वायर x। सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस एज इट, इसको उतार लिया क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 दे रखा है, तो यहाँ पे dy/dx का कोएफिशिएंट ये p हो गया 1 माइनस cot x, y का कोएफिशिएंट हो गया माइनस cot x क्यूब, एंड r इक्वल टू इस साइड में साइन स्क्वायर x। सो वी हैव 1 माइनस p प्लस q, हम करें p प्लस क्यू एक्स करके देखा तो वो जीरो नहीं हुआ, 1 प्लस p प्लस क्यू करके देखा तो जीरो नहीं हुआ, तो ये 1 माइनस p प्लस क्यू करके देखो, 1 माइनस इतना, तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, cot x और प्लस q माइनस cot x कैंसिल होकर जीरो। सो u इक्वल टू ई टू पावर माइनस एक्स इज ए पार्ट ऑफ CF, और इसकी हेल्प से y इक्वल टू u इंटू वी, u है e की पावर माइनस एक्स इंटू वी, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। सो y इक्वल टू v इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करके dv/dx, बाई पार्ट से डिफरेंशिएट करके ये 2 टर्म्स आ गए, एंड एक बार और इसको डिफरेंशिएट किया तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ यहाँ पर, और ये 3 टर्म्स आ गए, ये तो ट्वाइस होता ही है एक टर्म, तो ठीक है। और पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसी तरह से सारी वैल्यूज हमने रख ली, और इसमें e की पावर माइनस एक्स पूरे में आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए e की पावर x का पूरे में मल्टीप्लाई कर लीजिए, d/dx का ये सिंगल टर्म ये बचा, d2v/dx स्क्वायर का, और dv/dx का एक यहाँ से, तो ये -2 ये तो हट ही गया, और यहाँ से ये रहा, ये तो हट ही गया, प्लस 1 माइनस cot x ये लिख लिया, और v का एक तो ये है 1 ये तो हट गया, और v का एक ये है ये तो हट गया, माइनस दिस ब्रैकेट ये लिखा हुआ है, और v का एक टर्म ये माइनस cot x, v तो कॉमन है ये तो हट गया, और इक्वल टू यहाँ पे साइन स्क्वायर x और e की पावर x का मल्टीप्लाई किया वो आ गया। तो हम देख रहे हैं इस ब्रैकेट में ये ऐसे देख लो 1 माइनस cot x और माइनस में इतना 1 माइनस cot x, ये पूरा कैंसिल हो गया, या फिर अलग अलग कर लो 1 माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस cot x और माइनस cot x, ये सारे कैंसिल होके ये तो जीरो ही होगा, बाकी के जो टर्म बचे ये देख लीजिए, dv/dx की जगह हमने p रख लिया, तो ये हमें p में लीनियर इक्वेशन मिल गया। इसको सॉल्व करने के लिए इसका if e टू द पावर इंटीग्रेशन इतना ये निकाल लिया, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह से है, तो ये e की पावर माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स if आ गया। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज p इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन इस साइड में जो है दैट इंटू ये if, तो इसमें साइन एक्स कैंसिल हो गया, e की पावर x माइनस एक्स ये भी कैंसिल हो गया, और बस इतना बचा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x। तो p की वैल्यू के लिए इस इतने को इधर पहुंचा दो, e की पावर x का मल्टीप्लाई करके और साइन x का मल्टीप्लाई करके, तो ये इतना आ गया। और अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे v की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसको इजीली इंटीग्रेशन करने के लिए साइन x इंटू cos x कर लिए, साइन 2x अपॉन 2, बाकी का ये लिखा हुआ है, x के रेस्पेक्ट जब इसका इंटीग्रेशन किया तो ये जो है v इक्वल टू माइनस हाफ, और इसका वही रिडक्शन फॉर्मूला सेम, उससे ये आ गया, और यहाँ पे भी वही सेम रिडक्शन फॉर्मूला लग रहा है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C2। Hence the complete solution of given equation is y equal to v into e की पावर माइनस x, जिससे कि ये e की पावर x खत्म हो गया, यहाँ से
यहाँ से और यहाँ पे आ गया C2 इंटू पावर माइनस एक्स, तो ये सॉल्यूशन आ गया इसका आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें देखिए ये दरअसल CF है और ये PI है। CF का एक टर्म वही जो कि हम पहले देख चुके थे, और CF का ये दूसरा टर्म ये है, ये ब्रैकेट, ये तो पूरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह सकते हैं हम, और ये इसका PI है। तो इसी तरह से ये सारे होते हैं। तो इसी तरह से आप ये एग्जाम्पल्स भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x + 2 × d/dx² - 2x + 5 d/dx + 2y = x + 1 × e⁴x। एग्जाम्पल 5, सॉल्व x × d/dx² - 2x - 1 d/dx + x - 1 y = 0। यहाँ 0 तो वेरिएबल सेपरेट होंगे। एग्जाम्पल 6, सॉल्व x² y2 का मतलब वही है d/dx² प्लस x × y1 का मतलब वही है d/dx - y = 0। तो इसमें भी वेरिएबल सेपरेट ही होंगे, और इसमें u की पहचान हम नहीं करेंगे, ये दिया हुआ है गिवन दैट x + 1/x इज वन इंटीग्रल, इसका वन इंटीग्रल यानी कि CF का एक पार्ट है। और एग्जाम्पल 7 में भी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें गिवन दैट y = e⁴a × sin इनवर्स x इज ए सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन यानी कि CF का एक पार्ट है, ये u दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और इसमें भी 0 है, तो वेरिएबल सेपरेट होगा। तो इसी तरह से आप सारे सवाल अच्छे से करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।